देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अभी भी मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इंशाअल्लाह 25 तारीख को अपने घर पहुँच जाऊँगा और उसके बाद स्टूडियो में आप लोगों को दिखूँगा और आपसे वादा करता हूँ कि उसके बाद फिर कहीं जल्दी नहीं जाऊँगा। लगातार रोज़ाना लेटेस्ट अपडेट आपके सामने आते रहेंगे। फ़िलहाल कुछ बड़ी ख़बरें हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। शुरुआत एक बार फिर से हम यमन के हूतीज़ से ही करेंगे। यमन के हूतीज़ के बीच और अमेरिकी वायुसेना के बीच इस वक्त भयानक जंग छिड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार हूतीज़ को धमकियां दे रहे हैं, हम आपको ख़त्म कर देंगे, आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि आप लाल सागर में जहाज़ों पर हमले कर सकें। बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं और उसके बाद अमेरिकी वायुसेना हमले भी करती है। लेकिन इन हमलों से हूतीज़ का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, सऊदी अरब, यूएई और कुछ और अरब देशों के साथ मिलकर अमेरिका यमन के अंदर ज़मीनी ऑपरेशन चलाने का प्लान तैयार कर रहा है। अभी ये प्लान तैयार हो ही रहा है, लेकिन इससे पहले यमन के होदैदा में रास इस्सा में एक तेल बंदरगाह है, वहाँ पर विनाशकारी हमला किया गया। अमेरिकी सेना ने यह जो हमला किया, इसमें 33 कर्मचारियों की मौत हो गई, 80 से ज़्यादा कर्मचारी घायल हो गए। रास इस्सा में ये जो हमला हुआ है, ये हूतीज़ के ऊपर हमला नहीं था, बल्कि एक तेल की फैक्ट्री थी, तेल डिपो था, जहाँ पर यह हमला हुआ और इसमें 33 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों की ईरान ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। तो अमेरिका लगातार यमन के ऊपर बमबारी किए जा रहा है, लेकिन हूतीज़ का कहना है कि हम हर हमले का जवाब देंगे। हूतीज़ इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू भी हार नहीं मान रहा है, उधर हमास भी हार नहीं मान रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि वो इतने हमले करें गाज़ा के अंदर कि गाज़ा के लोग खुद हमास को मजबूर कर दें गाज़ा छोड़ने के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरह की कोई सीज़ फायर की डील नहीं होगी। हमास को आखिरी दम तक ख़त्म करने के लिए हम गाज़ा में हमले करते रहेंगे। दरअसल हमास ने एक ऑफ़र रखा था इजराइल के सामने कि हम सारे बंदूकों को रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हम एक परमानेंट वाला सीज़ फायर चाहते हैं, हम टेम्परेरी सीज़ फायर नहीं करेंगे। 10 बंदूकों के लिए एक प्रस्ताव आया था कि 10 बंदूक छोड़ दिए जाएं हमास की तरफ से और कुछ दिन का उसमें सीज़ फायर हो। हमास ने कहा कि हम 10 नहीं छोड़ेंगे, हम सारे बंदूकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली सीज़ फायर चाहिए। इसी के जवाब में नेतन्याहू ने यह कहा है कि हम कोई भी शर्त नहीं मानेंगे हमास की और तब तक हमले करते रहेंगे गाज़ा में जब तक कि सारे बंदूकों को आज़ाद नहीं करवा लेते, हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देते। बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को एक बार फिर से दोहराया कि गाज़ा में युद्ध जारी रखना उनकी मजबूरी है और जब तक हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर दिया जाता, बंदूकों की रिहाई नहीं हो जाती और यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि गाज़ा इजराइल के लिए ख़तरा नहीं बनेगा, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने इजराइल के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें इजराइल ने आधे बंदूकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम की पेशकश की थी। नेतन्याहू ने साथ ये भी कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। ये बयान नेतन्याहू ने गाज़ा में इजरायली सैन्य हमलों के बाद दिया। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 48 घंटों के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने गाज़ा पर जो हमले किए हैं उसमें तकरीबन 90 लोगों की जान चली गई है। हमले करने के बाद जब 90 लोगों की जान गई तो उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के सामने आकर यह बयान दिया है, क्योंकि हर हमले को वो अपने जस्टिफाई किसी न किसी जरिए करते हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के इन हमलों का, इस युद्ध का विरोध यहूदी भी कर रहे हैं, लेकिन यहूदियों को वह सही करने के लिए, यहूदियों को चुप कराने के लिए ये दोहराता है कि हम हमास को इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, ऐसा हमला दोबारा इजराइल में हमास ना कर पाए, इसलिए हमें ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। फिलहाल युद्ध इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। उधर एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने को काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और ज़ोर शोर से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस हमले को फ़िलहाल रोक दिया है।
अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करे, लेकिन एक प्रस्ताव, एक पूरा प्लान बड़ा ज़ोर शोर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू तैयार कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ईरान को इजराइल की इस बड़े हमले की योजना के बारे में पहले से ही जानकारी है। इस बीच ईरान ने किसी भी हमले के खिलाफ कठोर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ईरानी अधिकारियों ने इजराइल की योजनाओं को, प्लानिंग को गंभीरता से लेते हुए साफ चेतावनी जारी कर दी है। एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा कि हम इजराइल की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कठोर जवाब देंगे। ईरान का मानना है कि इजराइल के हमले क्षेत्रीय स्थिरता को और भी खतरे में डाल सकते हैं। ईरान ने पहले भी अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन हमले शामिल हैं, जो इजराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अयतुल्ला खामेनेई से सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब से मैं खुले तौर पर और गर्व के साथ ये ऐलान करता हूं कि सऊदी अरब साम्राज्य ईरान को अपना दोस्त, भाई और वफादार पड़ोसी मानता है। सऊदी अरब और ईरान के बीच हमेशा से रिश्ते खराब रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब अपने आप को सुन्नी देश कहता है और ईरान तो शिया देश है ही। शिया और सुन्नियों की लड़ाई हमेशा से चलती रही है, और इसको चलाया किसने है, इसके पीछे किसका हाथ है मिडिल ईस्ट के अंदर, आप सभी लोग जानते हैं। हमेशा ईरान सऊदी अरब को लड़ाने वाले यही लोग हैं, यहूदी लोग। हमेशा इन्होंने लड़ाया, लेकिन अब खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से भी। और राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी थे, जिनकी मौत हो गई, वो सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे। तो ईरान और सऊदी अरब कहीं ना कहीं अब करीब भी आ रहे हैं। एक नज़र ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान अपना परमाणु मॉडल जो है वो सऊदी अरब को सौंप दे, क्योंकि अमेरिका ईरान के ऊपर जो प्रेशर डाल रहा है कि आपके पास जो परमाणु हथियार हैं या आपके पास जो यूरेनियम है उसको आप किसी तीसरे देश के अंदर ले जाकर रख दें। रूस को भी ऑप्शन में लेकर आ रहा है अमेरिका। तो हो सकता है कि रूस की जगह ईरान सऊदी अरब को अपना परमाणु मॉडल सौंप दे, क्योंकि रूस का भी कोई भरोसा नहीं है। जहां एक तरफ रूस और अमेरिका कट्टर दुश्मन नजर आते हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के खिलाफ हो गए और रूस को सही कहने लगे। तो किसी का भरोसा ईरान नहीं कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु देश बन सके। जहां एक तरफ सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने ईरान को अपना पड़ोसी, अपना भाई सब कुछ बताया, वहीं अयतुल्ला खामेनेई ने भी कहा कि ईरान सऊदी अरब को हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है। किसी भी तरह की कोई मदद सऊदी अरब को चाहिए होगी वो हम देते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।